ये कहानी है सुरुचि की। उसका कल जन्मदिन था। बैठे बैठे वो सोचती है, कल तो मेरा जन्मदिन है, देखते हैं किस किस को याद है या नहीं। उस दिन तो सब मेरे पसंद का ही खाना बनेगा, सब मुझे विश करेंगे, बहुत मजा आएगा। खुशी की मारे तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है, पता नहीं कल क्या क्या होगा। सुरुचि बातें करते करते सो जाती है। अगली सुबह दादी सुरुचि को जोर जोर से आवाज लगाकर कहती है, The next day. सुरुचि बेटा इधर तो आना, जरा देख सबने तेरी फोटो क्यों रखी है, हंस क्यों रही है, बता तो सही। क्या दादी आप भूल गई ना, आज मेरा जन्मदिन है, इसके लिए सबने फोटो रखी है। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। अच्छा सुरुचि सुनना, मेरा भी व्हाट्सएप पे स्टेटस रख देना, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे, सबने रखा है, इसकी दादी ने ही नहीं रखा है। सुरुचि अपनी दादी का स्टेटस रख देती है और वो देखती है सबने स्टेटस रखा था। वो बहुत खुश हो जाती है कि अब उसे सब विश करेंगे। मम्मी ने भी तो स्टेटस रखा था मगर विश नहीं किया, लगता है कि घर के कामों में भूल गई हैं। मैं ही याद दिला देती हूँ। मम्मी आज बताओ क्या है? आज सोमवार है, कोई बहाना नहीं चलेगा, स्कूल तो जाना पड़ेगा, समझी? अरे मम्मी आप भी भूल गई ना, आज मेरा जन्मदिन है, आप भी मुझसे प्यार नहीं करती हो। अरे पगली, सबसे पहले मैंने ही स्टेटस रखा था, तुझे पता है, तेरी भाभी, मामी, चाची, दादी, भाई से पहले मैंने ही रखा था। चल अच्छा, बहुत देर हो गया है, स्कूल जाना है ना तुझे? हाँ जा रही हूँ। आरुचि रोता हुआ मुंह बनाकर चले जाती है, जो अपनी माँ के मुंह से खाली हैप्पी बर्थडे सुनना चाहती थी। स्कूल पहुँचते उसकी दोस्त कहती है, हैप्पी बर्थडे सुरुचि, तेरे पापा ने तुझे क्या गिफ्ट दिया? मेरे पापा ने तो मुझे गुड़िया दिया था। पता नहीं काजल, पापा ने अभी तक मुझे विश नहीं किया है। क्या पता तेरे पापा तुझे सरप्राइज देंगे जब तू घर जाएगी। हाँ काजल तू सही कह रही है, ऐसा ही होगा। छोटी सी आरुचि भी खुश हो जाती है ये सोचकर कि वो स्कूल से जब घर जाएगी तो उसे सब विश करेंगे और केक भी काटेंगे। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। ये सब देख के गुस्से से सुरुचि सोफे पे बैठ जाती है। क्या हुआ सुरुचि, टीचर ने तुझे मारा क्या जो तू गुस्से में आके यहाँ बैठ गई? नहीं चाची, मुझे टीचर ने नहीं मारा है। आपको पता है कि आज मेरा जन्मदिन है? हाँ मुझे तो पता है, मैंने स्टेटस भी रखा है। स्टेटस रखने से क्या हुआ चाची, आपने तो सुबह से मुझे विश ही नहीं किया। स्टेटस रख तो दिया, इसका मतलब है मैंने तुझे विश कर दिया। ठीक है चाची, कल से आप मुझे खाने की फोटो भेज देना, इसका मतलब मैंने खाना खा लिया। पता नहीं आजकल के बच्चे क्या क्या कहते रहते हैं, छोड़ो मुझे क्या करना है। इतना कहकर आरुचि उदास मन से अपने कमरे में चली गई। ये सब दादी देख रही थी। वो उसके कमरे में गई और बोली, क्या हुआ मेरी बिटिया को, किसी ने कुछ कहा क्या? वही तो परेशानी है दादी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सबने स्टेटस रख दिया है, लेकिन किसी ने सामने से मुझे नहीं कहा। हैप्पी बर्थडे टू यू सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे। मुझे पूरी दुनिया से मतलब नहीं है, बस मुझे सामने से कह दो, मैं उतनी में ही खुश हूँ, लेकिन किसी ने भी अभी तक मुझे नहीं कहा है। इतना कहकर आरुचि फूट फूट कर रोने लगती है। दादी ने उसे समझाया, मनाया और खाना खिला दिया। अब रात के 8 बज चुके थे। आरुचि अपने कमरे में सो रही थी। रात के समय जब आरुचि के पिता घर आ जाते हैं तो दादी कहती है, बेटा आज आरुचि का जन्मदिन है, तूने केक लाया? नहीं माँ, मुझे तो अभी पता चल रहा है, आरुचि की माँ ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। रुको मैं अभी जाकर पूछता हूँ। आज आरुचि का जन्मदिन है, क्यों तुमने मुझे बताया नहीं? मैंने स्टेटस तो रखा था, आपने देखा नहीं क्या? ऑफिस के कामों में इतना बिजी था कि मोबाइल चलाने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हें तो कम से कम बताना चाहिए। वो मेरी अकेले की बेटी नहीं है, तुम्हारी भी है, तुम्हें भी याद रखना चाहिए। अपनी बेटी का जन्मदिन भूल गए, इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? आरुचि के माता पिता अपने में ही झगड़ा करने लगते हैं। ये सब आरुचि देख रही थी। रोते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। रात बहुत हो चुकी थी, सारी केक की दुकान बंद हो चुकी थी। संतोष को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, केक मिला कि नहीं? नहीं, सारी दुकानें बंद हो गई है। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं माँ, नहीं मानेंगे, आप बोलिए। आज के जमाने के हिसाब से चलना चाहिए, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन स्टेटस लगा देने के बाद हैप्पी बर्थडे टू यू सामने से क्यों नहीं कहते? वो छोटे से बच्चे बस इतना सा सुनने के लिए तरस रही है।
क्या इस बार का जन्मदिन वो यही याद रखेगी? वारे जमाना, मोबाइल लाया, अपनों को भुलाया, परायों को अपनाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।